हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो आज हम एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज की इस क्लास के अंदर हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड पीवाईक्यू जो भी सीबीएसई बोर्ड मैथ्स क्लास 12 के एग्जाम में पूछे गए हैं उन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस के अंदर हमने मैट्रिक्स अलजेब्रा के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और साथ ही साथ रीजन एंड असर्शन टाइप वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप हमारे जो प्रीवियस क्लासेस हैं पीवाईक्यू सीरीज़ की वो 1 बाय 1 वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं कंटिन्यूटी टॉपिक से रिलेटेड उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, रीजन एंड असर्शन टाइप क्वेश्चन है। और ऑप्शन ए कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो रीजन असर्शन बेस्ड है, तो सबसे पहले तो हम असर्शन देखेंगे आपके पास असर्शन में क्या है, असर्शन ट्रू है या फिर फॉल्स, यही चेक करेंगे। तो असर्शन के अंदर एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स साइन 1/x और यहाँ पे 0 और x नॉट इक्वल टू 0 के लिए है और ये x इक्वल टू 0 के लिए है। तो ये कह रहा है ये कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0। तो आपको हम यहाँ पर एक रिजल्ट बता दें, जब भी इस टाइप का फंक्शन आए और x की पावर अल्फ़ा हो, x की पावर यहाँ पर अगर अल्फ़ा है और अल्फ़ा की वैल्यू 1 है या फिर 1 से बड़ी है, तो 1 या 1 से बड़ी के लिए ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होता है। एट x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। बट अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 के लिए ये हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अदरवाइज आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अल्फ़ा साइन ऑफ 1/x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो 0 इंटू हो जाएगा ये हमारे पास 0 इंटू और साइन 1/x की वैल्यू हमेशा 0 पुट करने पे -1 to 1 के बीच में ही कोई देगा वैल्यू। तो ये हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू। तो 0 इंटू कोई भी फाइनाइट वैल्यू आंसर किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, 0 पे एफ ऑफ 0 भी क्या है, एफ ऑफ 0 की बात करें तो वो भी हमारे पास 0 है। तो यानी कि लिमिट अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है तो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस। तो असर्शन तो हमारे पास हो गया ट्रू, असर्शन हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, रीजन की बात करें तो रीजन में देखिए, रीजन में क्या है, x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x इज अ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन और इसका जो रीजन है, रीजन भी बिल्कुल एग्जैक्ट और ट्रू है। रीजन सही कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो साइन 1/x क्या करेगा, -1 to 1 के बीच में कोई एक वैल्यू देगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है, 1 होती है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन दे रखा है और बोल रखा है ये कंटिन्यूअस है, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फंक्शन आपके पास जो दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1 दे रखा है और ए एक्स प्लस बी दे रखा है 7 दे रखा है। 1 की वैल्यू कब मिल रही है, एक्स लेस देन, अगर एक्स लेस देन 3 है, लेस देन इक्वल टू, और ये हमारे पास आ रहा है एक्स की रेंज आ रही है 5 और 3 के बीच में, फिर यहाँ पे आ रहा है 5 से बड़ी वैल्यू x के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 वैल्यू डिफाइंड है और फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिमिट चेक करेंगे, पहली तो x लेस देन इक्वल टू के लिए 3 के लिए डिफाइंड है और x ग्रेटर देन 3 के लिए। तो पहली तो लिमिट क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3 पे ही चेक कर लिया जाएगा। तो ऐड x इज इक्वल टू 3 पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन जब यहाँ पे 0.0 फॉर्म ना बने, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि कोई भी अनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर नहीं बन रही है तो डायरेक्ट लिमिट पुट करके भी आंसर निकाला जा सकता है। तो अगर हम यहाँ से LHL की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो LHL में क्या आएगा, LHL की तो वैल्यू 1 ही आएगी। अगर हम RHL की बात करें तो RHL क्या आएगा, यहाँ पर x ग्रेटर देन 3 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3a प्लस बी। ठीक है,
और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू 3 पे 1 दे रहा ना, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या आएगा 1 के इक्वल आएगा। और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो LHL इज इक्वल टू क्या होगा RHL होगा, ये हमें पता है। तो यहाँ से अगर हम इक्वेट कराएंगे तो 3a प्लस b इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब इसके बाद सेकंड लिमिट देखिए, x लेस देन 5 के लिए है और x ग्रेटर देन इक्वल 5 के लिए भी डिफाइंड है। तो दूसरी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट पॉइंट हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 5 पे चेक करना है, तो 5 पे भी डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। LHL क्या होगा यहाँ पर x लेस देन 5 के लिए, ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, तो 5a प्लस b हो जाएगा। तो LHL क्या हो जाएगा 5a प्लस b हो जाएगा। यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए 7 आ रहा है, तो RHL क्या हो जाएगा, RHL हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। और LHL RHL क्या होगा, इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या आएगा 5a प्लस b इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर a और b अगर सपोज दैट 2 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशन हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये बन गई हैं। तो फर्स्ट सेकंड को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो लिखिए यूजिंग 1 एंड 2 को यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3a प्लस b इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 5a प्लस b इक्वल टू 7। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस का 6। तो यहाँ से माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू 3 आ गई। तो b की वैल्यू फर्स्ट सेकंड में किसी में भी पुट कर दीजिए, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, सपोज दैट a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 8, कितना हो जाएगा माइनस का 8। तो a की वैल्यू 3 आ रही है और b की वैल्यू माइनस 8 आ रही है, ठीक है। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 8, ऑप्शन नंबर a सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर a यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपके है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, fx इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस ए एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस बी एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए है और x इक्वल टू 0 के लिए क्या है, k डिफाइंड है। और यहाँ पर आपके पास फंक्शन दे रखा है कंटिन्यूस है, तो क्या करेंगे x नॉट इक्वल टू 0 में अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं, पहले तो लिमिट जिस पे निकालनी है उस पर चेक करेंगे, लिमिट 0.0 टाइप की तो नहीं बन रही है। देखिए 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर तो 0 बन जाएगा, अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे। और न्यूमरेटर में अगर 0 पुट करते हैं तो log 1 प्लस log 1 बचेगा, log 1 क्या होता है 0 होता है, तो 0.0 फॉर्म बन जाएगी। जब भी 0.0 फॉर्म बनती है तो हमने आपको क्या बताया है, एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है ये, केवल MCQ के लिए ही वर्क करेगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर f डैश x निकालेंगे, तो f डैश x की वैल्यू क्या आएगी, f डैश x क्या होगा, न्यूमरेटर वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर वाले का। न्यूमरेटर में अगर log 1 प्लस x का करेंगे तो log क्या करेगा 1 प्लस ax डिनोमिनेटर में जाएगा, फिर चैन रूल से 1 प्लस ax का क्या होगा डिफरेंशिएशन, a आएगा सिंपली, ठीक है, प्लस फिर ये बचेगा 1 माइनस बी एक्स हो जाएगा और 1 माइनस बी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे चैन रूल से तो माइनस का b बचेगा, और डिनोमिनेटर वाले का करेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आ गई x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। और यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट दे रखा है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे हमारे पास k आ रहा है, ठीक है, इस k की ही वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। तो ये f डैश x निकाल लिया हमने। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट हम फिर से जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1/1, यहाँ पे a बचा, ठीक है। यहाँ पे पुट कीजिए 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 1/1 बचेगा, यहाँ पे माइनस का b बचेगा। तो फाइनली अगर हम लिमिट अब निकालना चाहें x इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ से तो हमारे पास मिल रहा है कि वैल्यू 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस b, क्या आ जाएगा a माइनस b आ जाएगा, ठीक है, a माइनस b आ गया आपके पास। तो आपको पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि f ऑफ 0 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा लिमिट हमने सॉल्व की तो उसका आंसर कितना आया, a माइनस b आया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, k के इक्वल दे रखी है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो फाइनली जो हमारे पास k की वैल्यू आएगी a माइनस b के इक्वल आएगी, किसके इक्वल आएगी, a माइनस b के इक्वल आएगी। ऑप्शन नंबर c बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। तो एल हॉस्पिटल रूल, ये शॉर्ट ट्रिक आपके पास MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास फॉर्म कैसी बने, सपोज दैट 0.0 फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो अगर ये 2 फॉर्म बन रही है तो हमेशा एल हॉस्पिटल रूल का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे, f(x) इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है और 1 है जब x इक्वल टू 0 है। ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें फिर से एक बार x नॉट इक्वल टू 0 के लिए अगर हम डायरेक्ट लिमिट का यूज़ करते हैं तो फॉर्म देखेंगे 0.0 तो नहीं बन रही है। साइन स्क्वायर x में 0 पुट करेंगे साइन 0 बनेगा, साइन 0 होता है। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, वहाँ पर 0 पुट करेंगे तो फिर से 0.0 फॉर्म बन रही है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, फिर लिमिट पुट करेंगे। ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक कि 0.0 फॉर्म खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर f डैश x निकालेंगे, f डैश x निकालेंगे तो साइन स्क्वायर का क्या होगा 2 साइन
ए एक्स हो जाएगा, और फिर साइन का करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स, फिर ए एक्स का करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग तो क्या बचेगा ए एक्स का एक्स का 1 हो जाएगा, सिंपली ये बचेगा ए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2 sin ए एक्स कॉस ए एक्स ए, ये न्यूमरेटर में हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, x से x हमारे पास हो जाएगा कैंसिल। ठीक, अब यहाँ पर फिर से लिमिट पुट करके देखिए, जब लिमिट पुट करेंगे तो देखिए ये तो 0 बना देगा, साइन 0 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में x है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे फिर से 0.0 फॉर्म बन जाएगी। यानी कि अभी भी हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से नहीं लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो देखिए अगर हम इस 2 को कैंसिल ना करें, इस 2 को कैंसिल ना करें, ठीक है, इस 2 को ना कैंसिल करें, तो ऊपर एक फार्मूला बना, इस a कांस्टेंट को यहाँ पे लिख लेंगे बिल्कुल फर्स्ट पे, तो ये a ऑफ हो जाएगा 2 sin cos का फार्मूला बन रहा है जिसको बोलते हैं sin 2x, तो ये हो जाएगा sin 2 और जो भी एंगल है, एंगल यहाँ पे क्या चल रहा है ax, तो sin 2ax का फार्मूला ये बन गया, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास 2x। ठीक है, फिर से एक बार डबल डेरिवेटिव करेंगे जब तक फॉर्म हमारे पास रिड्यूस ना हो जाए। अब फिर से ऊपर कीजिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a ऑफ साइन का क्या होगा cos ऑफ 2ax हो जाएगा, फिर 2ax का करेंगे चैन रूल के अकॉर्डिंग, तो 2ax का क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, सिंपली 2a हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2x का करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब इस बार ये वाला 2 हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। अब लिमिट यहाँ पर लगा सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डबल डैश x, अब डबल डैश x में लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें जब लिमिट पुट करेंगे हम यहाँ पर तो क्या आ जाएगा a और a मिला के a स्क्वायर हो जाएगा, और cos में जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो cos 0 क्या हो जाएगा 1 होता है हमारे पास, तो सिंपली a स्क्वायर आएगा, और ये किसके इक्वल होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x के इक्वल। एल हॉस्पिटल रूल यही बोलता है हमको डेरिवेटिव करते रहना है जब तक 0/0 फॉर्म खत्म ना हो जाए। तो लिमिट का आंसर कितना आया a स्क्वायर आ गया, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या दे रखा है आपके पास, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की अगर हम बात करें तो f ऑफ 0 पे आंसर है आपके पास, f ऑफ 0 पे दे रखा है 1, क्या दे रखा है 1 दे रखा है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी +-1 हो जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा f(x) = x if x is less than equal to 1 and 5 if x is greater than 1। ठीक है, तो इज़ नॉट कंटिन्यूस, ये किस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो f(x) = आपके पास फंक्शन दे रखा है x है और ये 5 है, तो ये x का मिल रहा है इफ़ x लेस देन इक्वल टू 1, और ये है f ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, तो अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो x अप्रोचेस टू 1 ऑफ f(x) नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, यही तो है सिंपल सी बात। तो बिल्कुल ठीक है, हम क्या करेंगे लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x), तो क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है आपके पास, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है 1 पे हमारे पास 5 आ रही है, तो यहाँ पे तो हमें तो दिख रहा है दोनों की वैल्यू इक्वल है ही नहीं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 5 है, लिमिट 1 है, तो नॉट कंटिन्यूस क्या हो जाएगा ये नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। अब ये जब कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है तो किस पॉइंट पे नहीं है, एट x = 1 पॉइंट पे ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एट x = 1 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इफ f(x) = 3x - 2 0 to 1 रेंज दे रखी है, और 2x² + ax 1 to 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में और 0 से 1 के बीच में आपके पास वैल्यू दे रखी है फंक्शंस की, और ये बोल रखा है ये कंटिन्यूस है 0 से लेकर के 2, यानी कि जो भी इंटरवल की मिनिमम लिमिट लोअर लिमिट 0 है और मैक्सिमम कहाँ 2 तक जा रहा है, तो 0 से 2 के बीच में फंक्शन कैसा है ये कंटिन्यूस है, तो a की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हम बता रहे हैं f(x) = लिखा है आपके पास 3x - 2, और ये दे रखा है 0x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए दे रखा है, और ये दे रखा है 2x² + ax 1x लेस देन 2। तो यहाँ पर देखें x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए और x ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड है, यानी कि जो लिमिट निकालेंगे एट x = 1 पॉइंट पे निकलेगी। तो क्या करेंगे लिमिट LHL निकाल लीजिए, LHL क्या होगा x लेस देन 1 के लिए जहाँ पे डिफाइंड है, लेस देन 1 के लिए 3x - 2 है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस पे ये हो जाएगा 3x - 2, तो यहाँ पे जैसे ही 1 पुट करेंगे लिमिट तो आंसर आएगा 1। RHL निकाल लीजिए, RHL = क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, तो 1 + x ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, क्या हो जाएगा 2x² + ax। ठीक है, तो 1 प्लस, तो इसमें डायरेक्ट अगर हम लिमिट पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 +
ए आ जाएगा, 2 प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एल एच एल आर एच एल इक्वल होगा, यानी कि ए प्लस 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल, तो ए आ जाएगी 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से रीजन एंड असर्शन टाइप का है। इस बार असर्शन में दे रखा है एक फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5 और के की वैल्यू 5/2। तो चेक करेंगे क्या ये बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जो फंक्शन है ये आपके पास है 3x माइनस 8 है, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू 5 के लिए और 2k आ रहा है x ग्रेटर देन 5 के लिए, ठीक है। और कह रखा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले लिमिट निकाल लेंगे, x अप्रोचेस टू 5 f(x), ठीक है। तो 5 पे यहाँ पर निकालेंगे LHL, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x अप्रोचेस टू 5 माइनस पे ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस fx। तो लेस देन के लिए फंक्शन क्या मिल रहा है, 3x माइनस 8 मिल रहा है। तो 3x माइनस 8 में 5 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो 5 3 जा 15 में 8 को घटाएंगे तो 7 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग निकाल लीजिए RHL। तो RHL क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस fx, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस fx की वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 5 पे 2k। तो 2k में तो x तो एब्सेंट ही, तो सिंपली 2k ही आ जाएगा इसका आंसर। तो LHL और RHL क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। LHL और RHL क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2k हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 7/2 आएगी। k की वैल्यू क्या आएगी, 7/2 आएगी। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, 5/2 आएगी। तो असर्शन तो गलत है, असर्शन गलत है, यानी कि फॉल्स। असर्शन हो गया फॉल्स। रीजन की बात करें तो रीजन में क्या रखा है, फॉर अ फंक्शन एफ टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होना चाहिए। तो असर्शन तो गलत है बट रीजन तो सही है। रीजन हमारे पास क्या है, सही है। रीजन तो ट्रू है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन LHL RHL इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी वाला, जिसमें कहता है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू पाई कॉस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन पाई इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई इज। तो के की वैल्यू निकालनी है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ठीक है, LHL निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो LHL क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू पाई माइनस। तो पाई माइनस एक्स लेस देन के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, के एक्स प्लस 1 है। इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू पाई डालेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई के प्लस 1 आ जाएगा। अगर RHL की बात करें तो RHL में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई प्लस हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन पाई के लिए क्या है फंक्शन, कॉस पाई है, ठीक है, कॉस पाई है। तो कॉस x है। तो कॉस x में अगर पाई डालेंगे तो हमारे पास क्या है, कॉस 0 1 होता है, ठीक है। और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली कॉस पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 होती है। क्या होती है, -1 होती है। अब ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू क्या होगा, RHL होना चाहिए। तो पाई के प्लस 1 इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो पाई के इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/पाई हो जाएगा। तो -2/पाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, के की वैल्यू -2/पाई। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक के जो इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर 4 to 5 ईयर क्वेश्चंस पूछे गए CBSE बोर्ड में, उन सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो टोटल कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की 2 क्लासेस हुई हैं MCQ सीरीज़ में, ये सेकंड पार्ट की क्लास थी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQs के, प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं उन सारे MCQs को अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।